रेडी हैं स्टूडेंट? आज हम लोग वास्तविक संख्याएं, ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन आपको इसी से रहता है और पहला चैप्टर भी आपके बुक का। तो पिछले क्लास यानी कल के रोज हमने जो चर्चा किया था कि परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप जो शांत होते हैं या पुनरावृत्त होते हैं, दो चीज हम लोग गौर कर रहे थे कि किस स्थिति में होती हैं, शांत या पुनरावृत्त। तो आपको सवाल देखिए कैसा आएगा, वो देखिए। सवाल क्वेश्चन ये है कि बिना यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि कोई एक नंबर दे देगा। यहाँ पर कोई एक नंबर रहेगा, हम लोग चुन लेते हैं बाद में, का दशमलव रूप या निरूपण शांत या पुनरावृत्त है। शांत है या पुनरावृत्त है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको रहेगा। यहां कोई एक नंबर डाला हुआ रहेगा, तो हम लोग को भाग नहीं देना है। कोई भी नंबर आपको जैसे रहेगा तो उसको हम लोग बिना भाग दिए हुए इस चीज को हम लोग बताएंगे। देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास कुछ, उसको हम लोग देखें। जैसे एक सवाल है आपका, लिखा हुआ है 13/3125। 3125 इस नंबर को हम लोग बिना मतलब लंबी जो विभाजन प्रक्रिया है उसको परफॉर्म किए बगैर आपको बताना है कि ये शांत है या फिर पुनरावृत्त है। ये दो चीज देखना है हमको। तो देखिए इसका आंसरिंग कैसे किया जाए। 13/3125 है, तो इसको जो हर है इसको केवल देखिए, जो हर है उसको देखिए 3125 है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में। जैसे ये जानते हैं हम लोग, 5 का ये पावर है 5। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुना 5, 5 बार कीजिएगा इसको तो आ जाएगा 3125। मतलब आप समझिए 5 का पावर 5 है। तो आगे बढ़ाते हुए इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 0 जिसका वैल्यू 1 होता है, इंटू 5 का पावर 5। ये किस रूप में है? यह 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है। अगर ये इस रूप में है तो हम बोल देंगे कि ये जो नंबर है वो उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब
चलिए, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग बोलेंगे अतः 13/3125 का दशमलव निरूपण शांत होगा। मतलब ये हुआ कि दशमलव में जब हम इसको व्यक्त करेंगे तो एक समय जाकर के स्टॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भाग देते ही रहेंगे अनंत तक जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। ये शांत प्रकार का दशमलव निरूपण वाला परिमेय संख्या है, ऐसे हम लोग आंसर में बोल देंगे। ये छोटे ही मार्क्स का सवाल है, लेकिन मान लेते हैं एक ही नंबर का है, पर बनाने तो आना चाहिए हम लोगों को। चलिए सवाल हम बदलते हैं, इसी में कुछ सवाल को हम लोग और चेंज करते हैं। चलिए यहां पर दूसरा आपका सवाल, आपके बुक का ही सवाल है, हम बदल देते हैं। यहां पर एक बार ले लेते हैं 17/8। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। यानी बिना यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हमें बताना है कि 17/8 का दशमलव निरूपण शांत या पुनरावृत्त है। ठीक है, अगर शांत नहीं हुआ तो पुनरावृत्त होना ही होना है। तो ऐसे व्यक्त करेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे हम लोग, जैसे 17/8 है, 17/8 है, इसका हर कितना है? इसका हर आपको देखा जाए तो केवल 8 है। जो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं इस तरह से, 2 × 2 × 2 यानी 8 हो जाएगा, मतलब 2 के पावर 3। अब 2 के पावर 3 है तो चलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, और अगर 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 ले लेंगे। 5 का पावर क्या हो गया? 0। अब देखिए m के जगह 3 और n के जगह 0, क्या ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का है? तो यस, जवाब है कि हाँ है, उस रूप में ही है। तब क्या बोलेंगे? आंसर में यही कह देंगे कि 17/8 जो है एक, जो इसका दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आपके बुक का ही सवाल हम चेंज करते हैं इस बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 3, यहां मान लिया जाए हम बदल देते हैं कोई संख्या। यहां लिखा हुआ है, एक सवाल आपका है 15/1600, 15/1600। अगर इसको लेंगे तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? 15/1600 का फिर से वही काम, हर क्या होगा? हर जो है आपका 1600 है, तो 1600 को आप क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए 16 को आप 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, और 100 आ रहा है तो उसको गुने 100 होगा ना, 2 0 के लिए 100 लिखिए। इस 100 को मिटा के लिखिए 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, 25 हो जाएगा। 25 गुने 4 100 हो जाएगा, और 2 के पावर 4 कितना? 16। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1600। पावर पावर जुटता है, आप लोग को पता होगा।
4 और 2 कितना हुआ 6 गुने 5 के पावर 2। देखिए इस बार तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि m की जगह 6 है और n की जगह पर 2 है, तो इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो इस प्रकार का होगा, शांत, यानी 15/1600। ये जो है इसका दशमलव निरूपण शांत है। चलिए आपको इसके बाद भी 2 टॉपिक और छोटा छोटा बता देंगे, दोनों में से कुछ भी। लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि जैसे कोई भी परिमेय संख्या है उसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाए, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखें कि जैसे कोई भी परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव निरूपण जो है वो शांत होगा या अशांत होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शांत होगा तो ठीक है, और शांत नहीं होगा तो अशांत न बोल करके उसको क्या बोलेंगे, पुनरावृत बोलेंगे। देखते हैं एक नंबर चेंज करके जो पुनरावृत वाला जैसा है। पुनरावृत वाला जैसा नंबर आप खुद से भी सोच सकते हैं, जिसमें 2 और 5 के अलावे भी नंबर हो। हर में 2 और 5 के अलावे भी कोई नंबर ऐसा सोच लीजिए जिसका फैक्टर में आ जाता हो। देखिए और भी है, जैसे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे एक नंबर है 129/2 का पावर 2 लिखा है और 5 का पावर 7 है, और इंटू 7 का पावर 5। देखिए यहां जो हर है कितना 129/2 का पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का हर कैसा लिखा हुआ है, 2 का पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। ये क्या इस रूप में है? आपका जवाब होगा नहीं है। यह 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं है। नहीं है तो ये जो होगा शांत तो नहीं कहिएगा, तो आप क्या बोल सकते हैं कि अशांत है लेकिन पुनरावृत है, रिपीटिंग हो जाएगा। आप अशांत नहीं भी लिखिए मगर पुनरावृत लिखना जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि देखिए आप कहेंगे कि जैसे ये दोनों तो मिल रहा है, तो इसके मिलने से ही नहीं, ये केवल और केवल इतना ही होना चाहिए था। इस 7 जो है इसके साथ फालतू में आया हुआ है, अगर ये आ गया तो इसका मतलब है कि ये शांत तो नहीं होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। कोई भी नंबर अगर इस रूप में नहीं पाया जाता है, आप देखिएगा उसको भाग दे करके, जैसे आपको बता रहे थे कि 2/3 क्यों अशांत हो गया और पुनरावृत की तरह चला गया। 2/3 में एक और एग्जाम्पल है कि 2/3 जो है भाग देते हैं जब इसको तो ये रुकता नहीं है। इसका वजह ये है, इसका भी जो है हर 3 है, और 3 जो है यह 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं है। अगर इस रूप में नहीं है तो यह क्या कहलाएगा, इसका दशमलव निरूपण जो होगा वो इसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। अशांत। केवल अशांत लिख दीजिएगा तो मत सोचिए कि नंबर मिल जाएगा। आपको
पुनरावृत्त लिखना होगा, है ना। कल बहुत चर्चा किया हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण से उनमें फर्क पता करना, ठीक है। तो केवल अशांत लिखने से मीनिंग क्लियर नहीं होगा। परिमेय संख्या का मामला है, परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताया ही गया कि वे उनका दशमलव निरूपण चाहे तो शांत होगा या फिर पुनरावृत्त होगा। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में क्या पाया गया, वो न तो शांत होते हैं न ही पुनरावृत्त होते हैं। यानी एक दशमलव प्रक्रिया भाग देते रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा, रिपीटिंग भी नहीं होते हैं। चलिए तो इतना हम लोग कर लेंगे और उम्मीद है कि एग्जाम में बना लेंगे। यही इसी प्रोसेस से बनाना, आपको बस एग्जाम में याद रखना है ये चीज 2 के पावर m और 5 के पावर n। इस रूप में अगर हर पाया जाता है तो आप कह दीजिएगा कि दशमलव निरूपण शांत होगा, अगर नहीं पाया जाता है तो आप कहेंगे कि यह अशांत पुनरावृत्त है। चलिए अब हम लोग, क्योंकि आज आखिरी डे है, हम लोग अब इसके बाद इसमें जैसा ऐसा क्वेश्चन होता है उसका ही हम लोग केवल चर्चा करेंगे। हम लोग आज एक स्पेशल चीज देखें कि √2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाए, है ना। देखिए है तो वास्तविक संख्या ही, तो संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दर्शाएंगे, मिटा देते हैं इसको। चलिए इसको हम लोग देखेंगे ना, संख्या रेखा पर √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे सवाल बहुत उम्मीद कम है कि इस तरह का सवाल पूछे, लेकिन आपको जानना चाहिए को दिखाना। देखिए परिमेय संख्याओं को आप दिखा लेते हैं, आपके पास कुछ तरीके होते हैं। जैसे पहले जान लीजिए कि संख्या रेखा होता क्या है। संख्या रेखा देखिए सुनकर के ही समझिएगा कि ये एक ऐसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन के रूप में हम मानते हैं, जिसमें हम अपनी सुविधा के अनुसार एक जीरो ले लेते हैं कहीं बीच में और यूनिट लेंथ लेते हैं, इकाई दूरी, समझे। ये कोई साइज का कोई साइज नहीं मापने लगेगा कि 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, साइज नहीं मापना है। लेकिन एक बार आप जितना साइज ले लेते हैं उतना ही साइज अब आपको आगे बढ़ना है। अगर इसको 1 लेंगे तब ये अपने आप 2 हो जाएगा, ये बिंदु, ये फिर 3, उतना ही दूर दूर बढ़ते जाना है। इसका साइज में कमी या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो अपनी सुविधा के लिए इधर -1, इधर -2, ऐसे चलता चला जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा। इधर जाएगा निगेटिव, इधर जाएगा पॉजिटिव। ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा असल में आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो संख्या रेखा बस इतना बताना है, एक ऐसा रेखा जिसके हर एक बिंदुओं को जितने सारे वास्तविक संख्याएं हैं वो दिखाई जाती हैं। ओके, जितने सारे वास्तविक संख्याएं हैं सब इसी पर दिखलाई जाते हैं एक बिंदु के रूप में। जैसे हम यहाँ पर लीजिए तो ये जो बिंदु होगा ये कोई संख्या ही होगा। कहीं भी आप लीजिए, ये नजदीक में कोई बिंदु ले लीजिए तो ये भी कोई दूसरा संख्या होगा, और एक बिंदु किसी एक ही संख्या को निरूपित करेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी और को भी लगेगा निरूपित करने, वो बात नहीं है। तो ये जो है रेखा क्या है, बिंदुओं से बना हुआ है। तो हम भी जानते हैं कि संख्याएं भी जो है वो अनंत हैं। आप 0 और 1 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं हैं ये कोई नहीं बता पाएगा, अनंत है। इसलिए अनंत है क्योंकि देखिए इसके बीच कितने सारे बिंदुएं हैं, अनंत बिंदुएं हैं। उन बिंदुओं को गिन पाना असंभव है। तो हम प्रत्येक बिंदु को ये समझते हैं कि वो किसी न किसी नंबर को निरूपित करता होगा। जैसे आप कहेंगे ठीक इसके बीचों बीच 0 और 1 के ठीक बीचों बीच कौन रहता होगा, ठीक बीचों बीच जो बिंदु पाया जाता होगा वो 1/2 होता होगा, इस तरह से। तो परिमेय संख्या को तो आप दिखला देते थे, 2/3 कहाँ होगा, 3/4 कहाँ होगा, 4/3 कहाँ होगा, ये दिखला देते, ये क्लास 6-7 में था। लेकिन अब बारी है इसको
√2 को दिखाने की। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि √2 को कैसे दिखाया जाए ये शायद हम लोग में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो अब इसको ध्यान से देखिए हम लोग कि कैसे हम लोग √2 को दिखलाते हैं। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा। ज्योमेट्री बॉक्स तो शायद अभी कोई लेके बैठे नहीं होंगे, अगर बैठे होंगे तो वो अपना काम कर सकते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स का जरूरत पड़ेगा इसमें, ऐसे अन्यथा आप सीख नहीं पाएंगे कि √2 कहाँ होगा। अब थोड़ा बारीकी से देखिएगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए फिर से हमको इसको ड्रॉ करते हैं ना। ये मान लिया जाए संख्या रेखा है, आप एक सीधी रेखा खींच लीजिए। अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे उम्मीद तो कम है, बहुत बच्चे कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके नहीं आए हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर के आए हैं तो उसका प्रयोग कीजिए। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकालिए, स्केल लीजिए और स्केल से एक लाइन खींच लीजिए। अपनी सुविधा के अनुसार बीच में कहीं पर 0 दे दीजिए और एक ऐसे लाइन खींचते हुए, सब स्केल से ही कीजिएगा। ओके, और थोड़ा अपनी सुविधा से मान लिया जाए 2-3 सेंटीमीटर, जितना अपना सुविधा के अनुसार ले लीजिए। मान लिया 2 सेंटीमीटर की दूरी पर या 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां पर ले लीजिएगा एक, इसको ले लेते हैं हम एक। ये मान लिया 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लिए हैं, फिर 3 सेंटीमीटर की दूरी नापिए यहां से, यहां हो जाएगा 2। इधर भी 3 सेंटीमीटर की दूरी नाप सकते हैं आप, -1, फिर 3 सेंटीमीटर आगे बढ़िए। मतलब है कि आप अपनी सुविधा के लिए 3 सेंटीमीटर बोले हैं, आप कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। ओके, अब क्या कीजिए आप, क्या बोलते हैं हिंदी में, 1.5 सुई बोलते हैं उसको, ठीक है, वो निकालिए और उससे क्या कीजिए, पहले उसको सेट कीजिए, 1.5 सुई में अपना पेंसिल वगैरह सेट कीजिए। ठीक है, उसको देख लीजिए कि 3 सेंटीमीटर का विड्थ नापिएगा, है ना, कितना नापिएगा, 3 सेंटीमीटर का, जितना दूर यहां से यहां पड़ता है। ठीक है, ऐसे इस तरह से 0 है तो 0 पर एक दे ले लीजिए और इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे कीजिएगा, यहां तक आएगा अगर 3 सेंटीमीटर का आप लिए होंगे तो। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का ही, जितना दूरी यहाँ पर है उतना ही दूरी लेना है, ऐसे बढ़ गए। अब यहां से फिर ऐसे इस जगह पर आपको 60 डिग्री बनेगा, इस जगह पर 90 डिग्री यहां पर बनेगा, अगर आप बनाइएगा तो, है ना। ये फिर यहां से एक बार यहां ले लीजिए और फिर यहां से यहां ले लीजिए और यहाँ पर बनाइए 90 डिग्री, ऐसे बनेगा। लेकिन 90 डिग्री आपको यहाँ नहीं बनाना है, बल्कि इस जगह बनाना है। अब यहाँ बनाने का क्या उपाय है, यहाँ बनाने का उपाय होता कि हम क्या करते, यहाँ से फिर एक ले लेते इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। तो इस जगह 90 डिग्री हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा उपाय, इस जगह बनाने के लिए यहाँ से, जैसे यहाँ से कट यहाँ किए है ना, तो यहाँ से एक कट यहाँ कीजिए। ओके, यहाँ कीजिए,
यहाँ कीजिए और यहाँ कीजिए, एक कट यहाँ होगा, फिर एक कट यहाँ होगा, एक कट यहाँ होगा, यहाँ से फिर आ जाइए इस तरह से, यहाँ एक कट कीजिए, है ना। देखिए आपको करना क्या है कि यहां से यहां मिलान कर लीजिए, इस तरह से मिलान हो गया। अब इस जगह से इस जगह को फाइनल कीजिए, यहां से यहां इसको स्केल से मिलाइए, मिला दिए। देखिए आप खुद को समझिए, यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, वो भी 1 ही यूनिट होगी। इसलिए 1 यूनिट होगी क्योंकि आप 1 यूनिट का इस्तेमाल किए हैं हर जगह, तो 1 ही यूनिट न पड़ेगा दूरी। ये भी कितना पड़ा, 1 यूनिट, ये भी पड़ा कितना, यहां से यहां की दूरी 1 यूनिट। अब चूंकि हम लोग जाएंगे ट्रायंगल में पढ़ने के लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अगर इसको कुछ नाम दे दीजिएगा, मान लेते हैं बिंदु ए, बिंदु बी और यहाँ वाला बिंदु को सी, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए सी स्क्वायर बराबर होगा, स्क्वायर मत लीजिए, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसे समझिए, कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, टोटल का रूट ओवर। ये आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए यूज पहले कर लेते हैं हम लोग। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। इसका वैल्यू कितना है, 1। अब ये मत कहिए कि आप तो 3 लिवाए थे, 3 अपनी सुविधा से है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी ले सकते। हाँ बोलिए। पिक्चर फिर से समझाइए। पिक्चर को फिर से समझाया जाए, अच्छा चलिए, हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग रिवाइंड कर दें कि इसी में समझाया जाए, जैसा बोलिएगा वही होगा ना। रिवाइंड भी कर सकते हैं। पहला स्टेप में क्या किए कि चलिए अपनी सुविधा के लिए हम इस तरह से समझाइए, ठीक है ले लेते हैं, यस। और दूसरा काम ये भी कर लेते हैं, यहां से इधर भी। कैसे, ये वाला तो यही कट करेगा। हम लोग क्या करते हैं कि 90 डिग्री यहां पर खींचना है आपको, मकसद हमारा कुछ नहीं है, मकसद है 90 डिग्री एंगल खींचना। तो चलिए एक यहां से यहां ले लिए, यहां से यहां, और फिर यहां से एक और कट होगा ना, इधर भी होगा, तो फिर यहां से ऐसे 90 डिग्री एंगल बनता कैसे है, आप बना के घर पे भी देखे होंगे, यही बना। अब क्या करते हैं कि यहां से हम मिला देते हैं। अब क्या करना है कि सिर्फ आपको यहां जो इंटरसेक्ट किया है ना, ये जो परपेंडिकुलर खींचे हैं, लंब जो खींचे हैं, तो कहाँ कट किया, यहाँ ना कट किया है, तो यहां से यहां स्केल से मिला दीजिए। और इस पिक्चर को देखिए, देखना सिर्फ आपको इसी पिक्चर को है, आपने ये कैसे बनाया है वो एक अलग चीज है। तो बनाया कैसे होगा, जरूर आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना, यानी कि एक समकोण त्रिभुज हमको बनाना रहता है यहाँ पर। अगर समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन गया इस जगह पे, तो क्या कीजिए कि अब इसका नाम 1 यूनिट दीजिए, इसका भी नाम 1 ही यूनिट इसलिए होगा क्योंकि ये लिए कैसे हैं आप, देखिए दूरी कितना पड़ा, जब यहां से यहां दूरी 1 इकाई है, तो यहां से यहां की दूरी भी 1 इकाई, कहीं भी जाएंगे तो 1 ही इकाई पड़ेगा, क्योंकि ये वृत्त बनता है ना एक तरह से, तो हर जगह तो दूरी उतना ही पड़ेगा। तो ये दूरी भी कितना रहा, 1 इकाई रहा, ये दूरी कितना हुआ, 1 इकाई रहा। अब
जब इसको इसको मिला दिए हैं तो हम इस त्रिभुज पर केवल हम चर्चा कर रहे हैं और किसी पर नहीं। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हम वर्ग हटा दें यहां से, कर्ण को जनरली h द्वारा निरूपित करते हैं, इसको p द्वारा और उसको b द्वारा। तो h बराबर क्या निकला? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पिक्चर में वही देख रहा है कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना आया? √2। ओके, देखिए अगर √2 आया तो यानी ये जो लंबाई है वो कितना है? √2 है। अब अपना क्या बोलते हैं उस डेढ़सुइया को, डेढ़सुइया बोलते हैं ना, उसको क्या कीजिए, सेट कीजिए यहां से यहां तक, एकदम सावधानी पूर्वक कीजिएगा। जितना लंबा लिया गया है एसी उतना ही। अब देखिए आप इतना लंबा ले लीजिएगा तो मतलब इसी का ना लंबाई हुआ √2। ऐसे √2 लिख दीजिए पिक्चर में, यही लंबाई है √2। अब इसी को फ्री कीजिए, घुमाइए ऐसे चारों ओर, ऐसे घुमाइए। जब आप घुमाते हैं तो ये कहीं तो कट ये करेगा। देखिए नीचे ला रहे हैं ना, ये यहाँ कट किया, जहां भी कट करेगा इस जगह कट किया ना, यही बिंदु कहलाएगा √2। यही बिंदु होगा √2। ओके, क्योंकि इसकी लंबाई थी √2, उतना ही लंबा हम इधर चले गए, कितना पड़ेगा? ये भी √2। इसी को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यही फाइनल जो ट्रेस होगा यही होगा ना। इसी को फाइनल करेंगे ना, फाइनल यही रहेगा। जितना लंबा ये रहेगा उतना ही इसको आप ये जहां कट किया यही कहलाएगा √2। मतलब √2 को संख्या रेखा पर दिखाने का यही तरीका है। स्टेप को समझ लीजिए फिर से, अगर दिक्कत हो रही है तो। स्टेप हमारा यही है कि आपको बिंदु बी पर एक समकोण बनाना है आपको, और बिंदु बी पर समकोण बनेगा तो बिंदु ए, बिंदु सी इस तरह से ढूंढे हम लोग कि ए बी बराबर ए सी हो जाए। थोड़ा सा ज्योमेट्री हम लोग पढ़ना ही है, इससे डरिए नहीं। इस पिक्चर को उतार लीजिए। ओके, चलें। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन अब छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। सिद्ध करें कि सवाल बदल रहे हैं ना। लास्ट सवाल है आपके लिए। 7√3 एक अपरिमेय संख्या है।
चल ना बोल। ठीक है, लास्ट रहेगा आज, और इसके बाद कल हम लोग चैप्टर भी बदल देंगे। देखिए तो सर अपने खाली सिंपल सॉल्व बनाते हैं, हम इनके देते हैं हर सवाल। नहीं नहीं, दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, इसको हम बता ही दे रहे हैं। माना कि 7/√3 एक परिमेय संख्या है, बना देते हैं इसको। ये देखो, सवाल जो है ना, ये अगर ये अकेले होता ना तब ये हार्ड होता, किसी परिमेय संख्या के साथ अटैच है तब तो वो ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए कितना जल्दी बन रहा है। 7√3 एक परिमेय संख्या है मान लेते हैं। अतः 7√3 को कैसे लिख सकते हैं? a/b के रूप में, जहां a और b क्या है? एक सह अभाज्य, यही बात लिखते थे ना, याद कीजिए, सह अभाज्य पूर्णांक है। b का मान 0 नहीं रहेगा, क्योंकि 0 रहेगा तो फिर परिभाषित नहीं रहेगा। अब क्या कीजिए, 7 को उधर हटा दीजिए, √3 बराबर a/7b हो गया। 7 कहाँ चला गया? नीचे। देखिए अब बोलिए, चूंकि a, b एवं 7 पूर्णांक हैं, क्या है? पूर्णांक है, इसलिए a/7b ये जो नंबर है पूर्णांक संख्याओं से मिल करके, चाहे उसको अंश और हर के रूप में व्यक्त कर देते हैं, उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। जब a/7 भी एक परिमेय संख्या है तो a/7 भी किसके बराबर हो गया? इसलिए √3 भी जो होगा वो किस प्रकार का संख्या होगा? एक परिमेय संख्या होना चाहिए। नोट कर लीजिए इतना को। अब अगर आप बोलिए कि √3 भी एक परिमेय संख्या है तो वो गलत ना हो गया, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही बात हम लोग बोलेंगे, बस नहीं मिटा रहे हैं। इतना लिखने के बाद बोलेंगे जो गलत है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया? अगर गलत है, आपका सोचना अगर गलत है, यानी मानना जो है वो गलत है, तब तो आप अपने बात को हम लोग वापस लेते हैं और कह देते हैं अतः 7√3 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए कहां से हार्ड है, बताइए तो। इतना ही।
आवाज नहीं आ रहा सर।